हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। मेडाइवल हिस्ट्री का हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें हमने विजयनगर साम्राज्य के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वहां तक हमने अपना सेशन कंप्लीट कर लिया था। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एंशिएंट हिस्ट्री के 13 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और मेडाइवल हिस्ट्री के आज हम पार्ट 14 डिस्कस करने वाले हैं, तो पार्ट 1 टू पार्ट 13 भी अपलोड हो चुके हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है, जिसमें हमने भारत पर अरब आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य इतने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहमनी साम्राज्य। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको पूरे नोटिफिकेशन आएंगे जो भी वीडियो अपलोड होता है। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएंगे जो भी हमने डिस्कस किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हिस्ट्री का सेशन रहेगा, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टॉपिक है उसमें बहमनी साम्राज्य और पार्ट रहेगा हमारा 14th। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शन है हरियर एवं बुक्का, जफर खां, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है जफर खां। जफर खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। जफर खां को एक और नाम से जाना जाता है हसन गंगू, हसन गंगू और बहमन शाह। ठीक है, तो इतने नामों से इनको जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने एक उपाधि भी ली थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी दिया जा सकता है। तो इतने पॉइंट याद रखने आपको। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जफर खां, जिनको हसन गंगू, बहमन शाह और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दो साम्राज्य की स्थापना की गई थी, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1347 में। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहमनी एवं विजयनगर के बीच संघर्ष का जो मूल कारण था वो क्या था? रायचूर दोआब, कृष्णा तुंगभद्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चल के बहमनी साम्राज्य भी 5 राज्यों में बट जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके समय विजयनगर से युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद शाह तृतीय, जफर खां, मोहम्मद शाह प्रथम या मोहम्मद शाह द्वितीय। तो बारूद का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था मोहम्मद शाह प्रथम के समय पर। ठीक है, कम मात्रा में यूज किया गया था, लेकिन यूज किया गया था। अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी तरीके का बनेगा कि किसके समय विजयनगर से युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो मोहम्मद शाह प्रथम ने प्रयोग किया था इसका पहली बार बारूद का। कम मात्रा में किया था, किसके विरुद्ध किया था? बुक्का प्रथम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बुक्का प्रथम, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस शासक ने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद शाह तृतीय, जफर खां, मोहम्मद शाह प्रथम या फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की, तो आपको आंसर करना है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, अगर भीमा नदी के तट पर पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे आप? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि गोलकुंडा के राजा कहलाते थे। हमारे ऑप्शंस है आदिल शाही, इमाद शाही, निजाम शाही या फिर कुतुब शाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुब शाही। कुतुब शाही इसका राइट आंसर होगा। तो गोलकुंडा के जो राजा थे वो कुतुब शाही कहलाते थे। और गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना 1512 में कुली कुतुब शाह ने की थी। किसने की थी कुतुब शाही वंश की स्थापना? कुली कुतुब शाह।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कुतुबशाही वंश की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। यह बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बढ़ जाता है, जो कि रहते हैं बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तो जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह थे, जो कि कुतुबशाही वंश के थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि जब वो 5 राज्यों में बढ़ जाता है तो उसके संस्थापक कौन है और किस वंश से थे। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हमारे ऑप्शन है हम्पी, गुलबर्ग, बीदर या फिर इनमें से कोई नहीं। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्ग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गुलबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी? गुलबर्ग से बीदर किसने स्थानांतरित की थी? तो वो की थी अहमद शाह वली ने। किसने? अहमद शाह वली ने। तो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अहमद शाह वली या फिर इनका दूसरा नाम था शिहाबुद्दीन अहमद शाह। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद शाह तृतीय, अहमद शाह वली, मोहम्मद शाह प्रथम या फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि किसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी, तो अहमद शाह वली ने की थी। और इनका दूसरा नाम क्या है? शिहाबुद्दीन अहमद शाह। तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, शिहाबुद्दीन अहमद शाह या अहमद शाह वली। ठीक है, और इनसे रिलेटेड एक और पॉइंट है कि जब उन्होंने राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया था तो बीदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया था। ठीक है, क्या रख दिया था? मोहम्मदाबाद। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, मोहम्मदाबाद। ठीक है, मोहम्मदाबाद रख दिया था बीदर का नाम। ठीक है, और शिहाबुद्दीन अहमद को अन्य अहमद शाह वली या संत अहमद नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो गोलकुंडा है वो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो जो मशहूर गोलकुंडा का किला है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद में ही 4 मीनार है, और 4 मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अली कुतुब शाह ने किसका निर्माण किया था? कुतुब शाह लिख दूं मैं यहाँ, इनने निर्माण किया था 4 मीनार का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और हैदराबाद में ही 4 मीनार स्थित है, और 4 मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि महमूद गवां किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? कश्मीर, मैसूर, बहमनी या गुजरात? ये क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से टिक कर देंगे, इसका आंसर क्या होगा? बहमनी राज्य। ठीक है, तो महमूद गवा जो था वो बहमनी राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। इसने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। कहां पर? बीदर में महाविद्यालय। ठीक है, ये रहा है। ठीक है, बीदर में महाविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? महमूद गवा ने। और इसके द्वारा लिखे गए पत्रों के संग्रह को इतिहास में हम रियाजुल इंशा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रियाजुल इंशा। बहुत रिपीट करता हूँ कि जो महमूद गवा है वो बहमनी राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। इसने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, और इसके द्वारा लिखे गए पत्रों के संग्रह को इतिहास में हम रियाजुल इंशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासन काल में ये वजीर बना था? ठीक है, तो ये बना था मोहम्मद शाह तृतीय। ठीक है, शासकों के नाम भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह तृतीय के समय ये वजीर बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ताजमहल, बीबी का मकबरा, चार मीनार या एतमाद उद दौला?
तो इसका राइट आंसर है चार मीनार। चार मीनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चार मीनार जो है वो किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है और इसका निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। और औरंगजेब की बेगम का नाम दिलरास बानो बेगम था। क्या था? दिलरास बानो बेगम था। और इसे रबिया उद्दो रानी की उपाधि दी गई थी। और औरंगजेब अपनी बेगम का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया था। इसे हम बीबी का मकबरा एवं द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। और जो ताजमहल है वो आगरा के यमुना नदी के तट पर स्थित है। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में बनाया था। और मुमताज का वास्तविक नाम जो है वो है अर्जुबन बानो बेगम। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो वहीं ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईर्षा खान ने तैयार किया था। और नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था। जहांगीर ने इसे एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान किया था। और नूरजहां ने अपने पिता एतमाद उद्दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में कराया था। ठीक है। और ये भारत का पहला मकबरा है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित है। और नूरजहां का वास्तविक नाम जो है वो है मेहरुनिस्सा था। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ जिससे आपसे क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो इसका आंसर होगा चार मीनार। क्यों? क्योंकि ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। ठीक है। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बेगम का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनाया था। ठीक है। जिसे हम बीबी का मकबरा के नाम से जानते हैं या द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। और अगर नाम पूछता है बेगम का तो है दिलरास बानो बेगम। ठीक है। और एतमाद उद्दौला की अगर मैं बात करूं तो इसके नूरजहां ने अपने पिता एतमाद उद्दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में करवाया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार मीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैग की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है अलाई मीनार, चार मीनार, कुतुब मीनार या फिर फतेह बुर्ज। तो मैंने आपको अभी बताया है कि कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित कौन सा स्मारक था? चार मीनार था। ठीक है। तो इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लैग उन्मूलन की याद में किसके? फ्लैग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक चार मीनार है। और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। और चार मीनार का निर्माण फ्लैग जैसी बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनता है कि चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो आपको आंसर क्या करना है? फ्लैग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है कि चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? हमारा ऑप्शन है कैंसर, पीत ज्वर, कुष्ठ या फ्लैग। तो आपको क्या करना है? फ्लैग इसका राइट आंसर, प्लेग इसका राइट आंसर मार्क करना है। तो चार मीनार का निर्माण प्लेग जैसी बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था। और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बद क्या है? हमारा ऑप्शन है हैदर अली का मकबरा, चांद बीबी का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा या मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। तो गोल गुम्बद जो है वो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि गोल गुम्बद बीजापुर के शासक थे मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और इस प्रकार गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये भी पूछा जाता है, तो बीजापुर में। ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बढ़ गया था, उसमें एक था बीजापुर। ठीक है। बीजापुर था और उसके संस्थापक भी पूछता तो यूसुफ आदिल शाह थे। ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि गोल गुम्बद क्या है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो कि बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हमारे ऑप्शन है हुसैन निजाम शाह, मुजाहिद शाह ने, अलाउद्दीन हसन ने या फिर अली आबिद शाह ने। तो मैंने आपको बताया था कि
बहमनी राज के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। कौन थे? हसन गंगू या फिर जफर खां उनको बोलते थे। ठीक है, मैंने एक और आपको बताया था कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, ठीक है, तो उन्होंने बहमन शाह की उपाधि, मैंने आपको बताया था कि उनका एक और नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, तो बहमन शाह भी आपको याद रखना है, ये चारों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाम तो आपको चारों नाम याद हो गए होंगे आई होप सो। तो आपको याद रखना कि बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने, या फिर ऑप्शन में हसन गंगू भी दिया जा सकता है, जफर खां भी दिया जा सकता है, या बहमन शाह भी दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये चारों नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारा ऑप्शन है 1336 या स्थापना होगा, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया है, 1344, 1347 या 1353। तो मैंने आपको बताया था कि 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये भी पूछता है कि किसके शासनकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई? तो आपको आंसर करना है MBT, मैंने बताया ये मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज्य कब स्थापित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मार्क करना है 14वीं शताब्दी में। ठीक है, 14वीं सदी में या 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दो साम्राज्य की स्थापना की गई थी, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर सदी की बात की जाती है तो आपको आंसर मार्क करना है 14वीं शताब्दी में या 14वीं सदी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 13 नहीं मार्क करना है, आपको मार्क करना है 14। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।